हेलो लिब्रा तुला राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है लिब्रा। तो ये 4 से 10 जुलाई की नो कांटेक्ट की रीडिंग है। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। हीलिंग रेमेडी रिचुअल्स के लिए भी आप हमें उसी नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लिब्रा, आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है आपके लिए। लिब्रा के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा के पर्सन जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है लिब्रा के लिए। लास्ट शफल, द सन, द सेवन। पर्सन को किसी तरह की क्लैरिटी आ रही है लिब्रा, कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं पर्सन, समझ क्लैरिटी आ रही है। ये अगर कंफ्यूज थे या अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस में बिजी थे, कुछ केसेस में ये लिटरली कंफ्यूजन की कार्ड है। कुछ केसेस में हो सकता है अगर मच यंगर या एकदम यंग एज वाले पर्सन हैं, अदर पीपल से भी डील कर रहे थे या इन जनरल कंफ्यूज थे, तो पर्सन को अभी सच्चाई क्लैरिटी समझ में आ रही है सिचुएशन की कि क्या उनके लिए सही है, क्या सही सिचुएशन है सन के साथ, सन कार्ड के साथ। हो सकता है कुछ केसेस में आप ब्लॉक्ड हों या पर्सन ने आपको अगर ब्लॉक नहीं भी इग्नोर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर्सन हार्ट ब्रोकन है तो कहीं पे। लेकिन मैं देख रही हूँ एक हार्ट ब्रोकन से ये इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें। अब क्या आ रही हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद द 3 ऑफ कप्स। यस, वो रिश्ता रखना चाहते हैं, कुछ केसेस में सिर्फ फ्रेंडशिप जैसी हो सकती है, कुछ केसेस में रिकन्सिलिएशन की भी कार्ड है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। अगर ये अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम को लेकर के छोड़ के आपके चले गए थे, थक गए अपने फ्रीडम से, अब अपनी तरफ आपकी तरफ आना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स कुछ केसेस में, जैसे मैंने बताया, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस में भी हैं कुछ केसेस में, तो भी आपको साथ रख मतलब फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं या साथ चाहते हैं आपका। और कुछ केसेस में तो ये प्रॉपर रिकन्सिलिएशन की ही कार्ड है, वो डिपेंडिंग आपकी सिचुएशन पे। तो इनको क्लैरिटी मिली है इस सिचुएशन में, क्योंकि बेहद अट्रैक्टेड फील करते हैं लिब्रा। क्योंकि अब अभी आपने ना नो कांटेक्ट के बाद सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद के ऊपर काम करना, खुद को वैल्यू देना बहुत शुरू, तो इससे इनकी अट्रैक्शन आपकी तरफ काफ़ी बढ़ रही है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करने लगे हैं, पुराने दिन टाइम याद करने लगे हैं, नॉस्टैल्जिक फील करने लगे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो के सारे हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो बहुत प्रोमिनेंट है। तो डेफिनेट कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस कोई डेटिंग ऐप या कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी के पार्ट आप हो सकते हैं। ऑनलाइन ग्रुप या कम्युनिटी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ पर्सन को समझ में आ रही हैं चीज़ें कि एटलीस्ट उनके माइंड में कि करना क्या है इस सिचुएशन को लेकर के। चाहते हैं आपको, डेफिनेटली वो इस सिचुएशन में नहीं आ रही हैं कि अरे मैं लिब्रा के साथ अब मैं पूरी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। यस, वो एक स्टेप डेफिनेटली आपके तरफ लेना चाहते हैं कि चलो दोस्ती रख के देखते हैं, और कुछ केसेस में एक चांस दे के देखते हैं। ये अभी तक इनकी सोच है। हाँ, मुझे लगता है किसी तरह का प्रेयर्स, अफर्मेशंस भी आप कर रहे थे। तो अगर आप प्रेयर, अफर्मेशंस कर रहे थे, रिचुअल रेमेडी कर रहे थे किसी भी तरीके से, तो वो भी उनको वो एनर्जी फील हो रही थी। और आपका सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना, खुद के ऊपर का फोकस करना उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। टॉरस भी हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी तरफ आने की बहुत ज़्यादा चाहत है इनकी। मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी बातें भी हैं आप लोगों के बीच जहाँ इनको लगता है कि ये भी हर्ट हुए हैं सिचुएशन में। इनको लगता है ये विक्टिम है या ये भी हर्ट हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते रहे हैं लेकिन आपके बारे में टाइम टू टाइम। चलिए अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। लिब्रा की क्या फीलिंग्स और इंटेंशन है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल,
नाइट ऑफ वंस, ओके, 9 ऑफ पेन। ऑल्दो आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है मैं सिंगल ही मतलब जी रहा हूँ, बट मिस करते हैं पर्सन को, बार बार मन उनके तरफ जाने का करता है, मैसेज करने का करता है, कम्युनिकेशन करने का करता है, बातचीत करने का करता है। अगर घूमते फिरते थे तो उस तरफ आप जाना चाहते हैं, या फिर फिज़िकल अट्रैक्शन फील करते हैं तो आप उनके उनके तरफ खींचे जा रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के भी आप। लेकिन पेशेंस हैं, फ़्लो के साथ जाना चाह रहे हैं आप, डेस्परेट नहीं हो रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं। या तो पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है या आपने भी ब्लॉक कर रखा है कुछ केसेस में, या अगर ब्लॉक नहीं किया है तो आपने भी बाउंड्री सेट कर दी है। मैं नहीं देख रही हूँ कि अब आप उनके पीछे एकदम चेज़ कर रहे हैं, नहीं, आप सोच समझ के कदम लेना चाहते कि क्या सही है गलत है, पर मन को तो रोक नहीं सकते, मन तो करता है। आपने कोशिश की शुरू में कि चीज़ें ठीक कर लें, मैसेज करके, कम्युनिकेशन करके, पर अब आप नहीं करना चाहते वो चीज़। डीप फीलिंग्स है आपके मन में क्वीन ऑफ कप्स के साथ, लेकिन वो आप अपने अंदर ही रख रहे हैं। लेकिन हाँ, मन विचलित होता है, बार बार उनके तरफ जाने का होता है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। बहुत थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं लिब्रा क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन 10 जुलाई तक, या क्या सिचुएशंस निकल के आएंगी, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सॉरी, वो कोई डोर पे थे। तो देखिए जस्टिस की कार्ड आई है, जस्टिस में जस्टिस होगी, या जो सही है वो ही होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि मैं देख रही हूँ कोई मेजर चेंज, कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, या तो क्लैरिटी आएगी आपको सिचुएशन को लेकर के। ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है, चेंज की कार्ड है, डेथ की कार्ड है, मतलब सिचुएशन में मेजर बदलाव। और जो बदलाव हो रहा है वो जस्टिस के साथ, कि जो हो पाएगा, जो सही है वो होगा, या तो पर्सन के तरफ से या यूनिवर्स डिवाइन के तरफ से आपको मिलेगी, कार्मिक जस्टिस मिलेगी। पर्सन ने अगर आपके साथ गलत किया है वहाँ भी वो आप उनको अपने तरीके से जस्टिस मिलेगी। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स एकदम आने वाला है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगर कोई इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे थे, पर्सन कमिटमेंट इश्यूज़ था, आपने होल्ड बैक करना शुरू कर दिया था, और इस कारण से सिचुएशन में चेंज आने लगी, बदलाव आने लगी, वहाँ आपको न्याय मिलता हुआ दिखेगा, जस्टिस मिलता हुआ दिखेगा। अगर आप कोई प्लेयर, लायर, चीटर से डील कर रहे थे, वहाँ उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है, जो कि आज देखिए ये कार्ड आई है जस्टिस की। तो बिलीव करिए, या तो इनके अपने कर्मों की सज़ा मिलने वाली है इनको डिवाइन यूनिवर्स के तरफ से, या फिर ये आपके साथ चीज़ें सही करके अपनी गलती सुधार सकते हैं, वो भी एक तरह का न्याय है, वो जस्टिस हो सके। तो कुछ के लिए डेफिनेटली मैं मेक सिचुएशन देख रही हूँ, दोस्ती, रिकन्सिलिएशन, और कुछ के लिए हो सकता है कि अगर पर्सन कुछ मेजर बदलाव, मेजर चेंज कर रहे हैं, तो इनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इनको, अगर बहुत ज़्यादा गलत किया है तो इनको भी वही चीज़ें होते हुए, क्योंकि दोनों ही कार्ड है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी यूनिवर्स डिवाइन है, जजमेंट की कार्ड है, तो जजमेंट डे होगा, ऊपर वाले एक्ट करेंगे, जो इन्होंने करनी करी है उनका परिणाम भोगना पड़ेगा इनको। अब वो किसी तरह से भी हो सकती है, नौकरी चली जा सकती है, हेल्थ बुरी हो सकती है, या आपको छोड़ के किसी को के पास गए थे, वहाँ इनको पता चल रहा है कि कोई और थर्ड पार्टी भी है। तो वैसे सिचुएशंस है, हम और आप तय नहीं कर सकते क्या सज़ा होगी, लेकिन होगी। और कुछ केसेस में जस्टिस ये भी है कि पर्सन को रियलाइजेशन है गलत किया, कि आप माफ़ी मांग लेते हो, आप सॉरी हो जाते हो, और आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हो, वो भी न्याय है। तो सबके लिए अलग होगा। कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, डबल स्कॉर्पियो है, हाँ, लियो, कोई भी राशि लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स है, हाई एनर्जीज़ की कार्ड्स है, कोई भी राशि ले सकते हैं इसमें।
और आप समझिए कि अगर आपके हित में नहीं है ये सिचुएशन, तो यूनिवर्स डिवाइन आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहे हैं, आपके साथ न्याय कर रहे हैं। डॉजिंग द बुलेट बोलते हैं इसको। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, स्कॉर्पियो, और कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेजेस और गाइडेंस क्या है। नेग्लेक्टेड, पर्सन को पता है कि इन्होंने आपकी नेग्लेक्ट किया, आपके फ़ोन मैसेजेस को नेग्लेक्ट किया, आपके कॉल्स को नेग्लेक्ट किया, आपको टाइम नहीं दिया, आपको वैल्यू नहीं करी। आई फेल्ड, उनको समझ में आ रही हैं चीज़ें। रियलाइजेशंस की कार्ड है ये। इनको लगता है, आप में से कुछ लोगों को के पर्सन को लगता है कि ठीक है दूर रह सकते हैं, बट रियूनियन या कमिंग बैक टुगेदर होगी, भले देर सवेर हो जाए, क्योंकि हालात इनके बस में नहीं है। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टैंड। कुछ केसेस में पर्सन को ये लगा कि कुछ चीज़ें आपने नहीं समझ पाए इनके तरफ से, जो ये पहले से ही आपको शायद बता रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन, जो कि शायद आपने उतना समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए आपको। लेकिन बहुत थोड़े पहले से ही इन्होंने आपको उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली जताना शुरू कर दिया कि आपकी जो सोच थी, आपके जो तरीके थे, वो मैच नहीं करते इनके थॉट, इनके आगे के चीज़ों से। एक लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं सिर्फ। हाँ, गिव, अगर पर्सन वापसी करते हैं तो एक चांस और बस दीजिए। ये यूनिवर्स डिवाइन के तरफ से मैसेज है कि गिव, एक चांस बस और दें, नॉट मोर देन वन चांस। हाँ, और हैप्पी रहें, खुश रहें। जितना हैप्पी रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना फ्लर्टेशियस एनर्जी में रहेंगे, तो आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप लोग में से जो लोग नए पर्सन के से बात कर रहे हैं, वहाँ वही एनर्जीज़ है, नहीं तो पुरानी एनर्जीज़ में आप सिर्फ उसी तरह के पैटर्न के पर्सन अट्रैक्ट करेंगे। तो वही बात है पर्सन को, लेकिन यही मैं बोल रही हूँ कि ये बात का पछतावा है कि उन्होंने आपके लिए जो ट्रू फीलिंग्स थी, मतलब जितना फील वो करते थे, उस लेवल पे आपको बता नहीं सके चीज़ें। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।